ये जो नफरत के सौदागर हैं, कुछ बाबाओं के चोले में हैं, कुछ राजनीतिक चोले में हैं, तो इनसे दूर रहें, इनकी बातों को ना मानें। आप आपस में प्यार करें, भाईचारे से रहें, देश को महान बनाएं। उन्होंने हिंदू मुसलमानों का इतनी नफरत फैलाने का काम किया है कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरा देश इस बात को जानता है। वो गाय की बात करते हैं, वो मुसलमान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, वो पता ना और क्या क्या बात करते हैं। इट मीन्स कि हर चीज़ में वो हिंदू मुसलमान देखना चाहते हैं। देखिए, इस देश में मुसलमानों का बहुत योगदान रहा है। मुसलमानों को केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं वो अपना दुश्मन मानते हैं और वो भाईचारा पैदा नहीं करना चाहते। नहीं तो देश के लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहना चाहते हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे बौद्धिस्ट समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, कोई भी समाज हो, आपस में सब भाईचारे से रहते हैं। केवल राजनीतिक रोटी सेकने वाले कुछ लोग ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, लोगों में नफरत फैलाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, जब कोई आपदा आती है तो उसमें जितने भी लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें सब लोगों को, देशवासियों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए, जो कुछ दे सकता है। और जो नहीं कर रहे हैं, जो बड़े बड़े वादे करती हैं जो पार्टियाँ, वैसे तो जो सरकार की ये जिम्मेदारी है, सरकार के पास में तंत्र है, सरकार के पास में पूरी ताकत होती है कि ऐसी अगर कोई भी आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए सरकार के पास में बहुत कुछ ताकत होती है। अगर सरकार जानबूझकर नहीं अगर करना चाहती है, ये भी होता है कि सेंटर में किसी और की सरकार चल रही है और किसी स्टेट में किसी और की सरकार चल रही है, तो भी परेशान होने दो, जनता परेशान होगी तो इस सरकार के खिलाफ फिर वोट करेगी आगे, ये भी होता है। तो यहाँ वोटिंग का मामला नहीं होना चाहिए, लोगों के दुख तकलीफ को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि देश के लोग हैं, सब भारत के लोग हैं। अगर भारत का एक व्यक्ति भी परेशान होता है तो देश के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति क्यों परेशान हो रहा है। तो ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है कि भाई संविधान सबको अच्छे डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो इसलिए अगर किसी पर कोई आपदा आती है तो उस आपदा से निपटने के लिए सरकारों को मजबूत होना चाहिए, सरकारों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये पंजाब के वही सिख हैं जो कहीं भी दुनिया में आफत या आपदा आती है तो ये मदद के लिए सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आज इन्हीं के ऊपर आपदा आई है तो क्या लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। और भारत का स्वभाव है, भारत के लोग मदद करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। वो तो अलग बात है कि जो कुछ राजनीतिक लोग हैं वो भारत में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। नहीं तो भारत का तो एक कल्चर रहा है, वो यहाँ तो बहुत भाईचारा रहा है और हर समाज के या हर धर्म के त्योहारों को एक साथ मनाया जाता है। तो यहाँ तो भाईचारे का बात है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले लिखा, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम एक परिवार हैं। यहाँ तो ये नारा भी देते हैं कि भैया पूरा देश, जो पूरा दुनिया है वो एक हमारा एक परिवार है। ये वसुधैव कुटुंब का नारा भी देते हैं ये। तो जब अगर किसी भी राज्य में कोई आफत आती है या कोई आपदा आती है या कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पर सब लोगों को साथ देना चाहिए, तो सरकारों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे उनको लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सेंटर में हमारी सरकार चल रही है तो वहाँ हमारी सरकार नहीं है। लेकिन सर, कुछ तस्वीरें पंजाब में ऐसी देखने को मिली जिन मुसलमानों को हमेशा नफरत की निगाह से देखा जाता था, उन्हें बदनाम किया जाता था, लेकिन मदद के लिए सबसे पहले हाथ उन्होंने ही आगे बढ़ाए हैं। देखिए, इस देश में मुसलमानों का बहुत योगदान रहा है। मुसलमानों को केवल आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं वो अपना दुश्मन मानते हैं और वो भाईचारा पैदा नहीं करना चाहते। नहीं तो देश के लोग आपस में भाईचारा बनाकर रहना चाहते हैं। चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे बौद्धिस्ट समाज हो, चाहे क्रिश्चियन समाज हो, कोई भी समाज हो, आपस में सब भाईचारे से रहते हैं। केवल राजनीतिक रोटी सेकने वाले कुछ लोग ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, लोगों में नफरत फैलाना चाहते हैं। और जब से देश में बीजेपी आई है 2014 के बाद, तो उन्होंने हिंदू मुसलमानों का इतनी नफरत फैलाने का काम किया है कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरा देश इस बात को जानता है। वो गाय की बात करते हैं, वो मुसलमान की बात करते हैं, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, वो पता ना और क्या क्या बात करते हैं। इट मीन्स कि हर चीज़ में वो हिंदू मुसलमान देखना चाहते हैं। अगर किसी भी समाज, किसी व्यक्ति पर कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको दूर किया जाए। ये देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने भाइयों को कर देना कि हम भाईचारा चाहते हैं। देखिए, नहीं, देश के मुसलमान हो, देश के हिंदू हो, देश के आम जनता हो, वो भाईचारे से ही रहना चाहती है, वो शांति से ही रहना चाहती है। देश की जनता तो यहाँ पर बेचारी भूखी है। देश की जनता के पास तो खाने के लिए नहीं है। देश की जनता लड़ना नहीं चाहती है। देश की जनता तो मान सम्मान से अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। ये कुछ चंद चालाक राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, जो धर्म के नाम पर लोगों का बंटवारा करना चाहते हैं। उधर भी हैं, इधर भी हैं। अब लोग समझ रहे हैं
कि इन धार्मिक लोगों के चक्कर में, इन राजनेता के चक्कर में नहीं आना है हमको, जो धर्म के नाम पर इस देश को बांटना चाहते हैं। हमें अपने बच्चों की एजुकेशन की बात करनी है, हमें अपने बच्चों के रोजगार की बात करनी है, हमें न्याय की बात करनी है, हम समता की बात करनी है, स्वतंत्रता की बात करनी है, भाईचारे की बात करनी है, तर्क की बात करनी है, विज्ञान की बात करनी है, हमको इस देश को महान बनाने की बात करनी है। तो सभी लोग इस देश में आप समझ रहे हैं, इसलिए जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो भयभीत हैं कि भाई हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो राजनीति करते थे, अब यहाँ के लोग समझने लगे हैं। अब हमारी राजनीति का जो एक पाप का घड़ा था वो फूटने वाला है। तो लोग समझदार हैं, लोग इस देश में नफरत नहीं फैलाना चाहते, क्योंकि उन्होंने इस देश को लूटकर अपने व्यापारी भाइयों को दे दिया है और देश के 97% लोग तड़फ रहे हैं और बाकी 3% जो लोग हैं वो सारे पैसे को लेकर मौज ले रहे हैं। किसान पूरे देश का पेट भरता है, उस पर कुदरती आफत आती है, तो जिस प्रकार उसकी सहायता होनी चाहिए ऐसी नजर नहीं आती है। नहीं, कौन सहायता करेगा? सरकार सहायता करेगी ना। सरकार के पास फंड होता है, सरकार के पास योजना होती है। सरकार क्यों चुनी जाती है? जो लोग चुनकर सरकार को भेजते हैं, देश के प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ना कि उनकी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उनकी रक्षा करेगा। अगर कोई विदेशी आक्रमण होगा तो कौन रोकेगा? सेना रोकेगी ना। सेना किसके पास में? वो सरकार के पास में है। अगर कोई डिजास्टर होगा, कोई नेचुरल प्रॉब्लम होगी तो उसमें कौन? सरकार सामने आएगी। सरकार लोगों को आह्वान करे। और जैसा आपने कहा तो राजनीति के भेंट चढ़ जाते हैं ना किसान, जैसे स्टेट में किसी उसके आपस में लड़ते हैं। देखिए, जब यहाँ पर कोविड-19 आया था तो प्रधानमंत्री ने लोगों से पैसे मांगे थे। 10,000 करोड़, कितना करोड़ आया था पीएम केयर फंड में, उसका हिसाब भी नहीं दिया। आपको जब अपने लिए पैसा मांगना होता तो देश से पैसा मांगते हैं। इस देश में राम मंदिर बनाया तो पूरे देश के लोगों ने पैसा दिया। आपको राम मंदिर बनाया तो लोगों के पैसे मांगने का काम किया। आपने वर्ल्ड बैंक से कितने हजार करोड़ रुपए ले रखा है, बहुत ज़्यादा पैसा ले रखा है। मगर जब अगर किसी स्टेट में अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है या ऐसी आपदा आती है तो उसमें सरकार अपने हाथ को पीछे खींचने का काम करती है। वहाँ पर किसी और पार्टी की सरकार चली, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस देश में मानवता जो है वो जब भी जिंदा रहेगी जब एक दूसरे की मदद करेंगे, इंसान इंसान की मदद करेगा। मगर धर्म के नाम पर जो व्यवस्था बनी हुई है, यहाँ तो इंसान इंसान से नफरत करता है। एक इंसान दूसरे इंसान को मंदिर में नहीं घुसने देता, एक इंसान दूसरे इंसान के हाथ का टच करा हुआ पानी नहीं पीता है। पता ही ना, यहाँ तो इतना अनटचेबिलिटी है, जातिवाद है, छुआछात है, धर्मवाद है, क्षेत्रवाद है, लैंग्वेजवाद है, सब तो वाद हैं यहाँ सारे। तो ये इनकी जो पैदा करते हैं ये राजनीतिक लोग करते हैं और इसकी जननी जो है वो आपको जानते हैं कि कौन है। लेकिन जब इस प्रकार की आपदाएं या आफत देश पर आती है तो जो अपने आप को बड़ा कहते हैं, जो ठेकेदार बनते हैं, वो नज़र नहीं आते इन चीज़ों। नहीं, ठेकेदार केवल आग लगाने के लिए नज़र आते हैं। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, जितने बाबा बड़े बड़े बाबा हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, कोई सामने नहीं आएगा, कोई सामने नहीं आता है। केवल धर्म के नाम पर धर्म की चाशनी लोगों को पिलाने के काम आते हैं ये। और हजारों करोड़, हाँ, हजारों करोड़ रुपया कमाते हैं और वहाँ पे ये अय्यासी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पहले बाबा भी कुछ जेल जा चुके हैं 376 में, ये लोग भी, इनका भी हाल यही होने वाला। तो ये जो बाबा बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो भगवान के भैया बनते हैं, जब कोई आफत आती है देश पर, देश के लोगों पर, तो ये भाग जाते हैं, ये बिल में घुस जाते हैं। और आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, वही एक दूसरे की मदद करता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपस में नफरत ना करें। ये नफ़रत के सौदागर हैं, ये जो नफ़रत के सौदागर हैं, कुछ बाबाओं के चोले में हैं, कुछ राजनीतिक चोले में हैं। तो इनसे दूर रहें, इनकी बातों को ना मानें। आप आपस में प्यार करें, भाईचारे से रहें, देश को महान बनाएं, अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी सरकार चुनें और इस देश में जो गलत हो रहा है उसका खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। जब तक आप गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, गलत का सामना नहीं करेंगे, ऐसे गलत लोग देश की सत्ता में स्थापित होते रहेंगे और आपके बच्चों के अधिकारों को मारते रहेंगे और सारे पैसे को लूटकर कुछ चंद पूंजीपति लोगों को देते रहेंगे और आप केवल 5 किलो अनाज में खुश रहते रहना। 5 किलो अनाज में 85 करोड़ लोग खुश रहेंगे और बाकी जितने लोग हैं वो मौज लेंगे। इसलिए देश में बदलाव आम आदमी को करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो आम आदमी के खिलाफ ही है। भाई, चाहे रोजगार की प्रॉब्लम हो, एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, रूल ऑफ लॉ की प्रॉब्लम हो, आपकी सुरक्षा की प्रॉब्लम हो, सारी जितनी प्रॉब्लम है आपके साथ में है। इसलिए जो आम आदमी है उस आम आदमी को सोचना चाहिए कि जब आप पर कोई परेशानी आती है, आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसको इलाज भी नहीं मिल पाता। आपके घर में कोई बच्चा होता है और आप सपना देखते हो कि IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनाएंगे, उसके लिए अच्छी एजुकेशन भी नहीं है।
हिंदी मीडियम की बात करते हैं कि हिंदी मीडियम बढ़ाओ, हिंदी मीडियम बढ़ाओ, पर हिंदी मीडियम की बात कर रहे हैं भैया, यहाँ तो हिंदी का कोई काम ही नहीं है। दिल्ली के किसी भी कोर्ट में हिंदी का कोई काम ही नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। तो काय की हिंदी की बात कर रहे हो तुम भैया? आप बताइए ना। आप इनके बच्चे विदेश में पढ़ के आते हैं जो हिंदी की वकालत करते हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते आ रहे हैं, घर में इंग्लिश कुत्ते हैं, इंग्लिश लैट्रिन लगा रहे, सब कुछ तो इंग्लिश है इनका, और औरों को कहते हैं हिंदी की बात करते हैं। तो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दो। हिंदी भी अच्छी है, हिंदी भी पढ़ाओ, ऐसा नहीं कि हिंदी तो पढ़ ही देता आदमी भाई, जो लोकल लैंग्वेज है वो भी पढ़ाओ, मैं जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको भी पढ़ाने का काम कीजिए। क्योंकि अगर अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दोगे तो फिर इनके बच्चे ही राज करेंगे, इनके बच्चे ही बड़े बड़े उसमें होंगे और तुम्हारा शोषण करते रहेंगे, तुम्हारा खूंस चूसते रहेंगे। इसलिए आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा और आम आदमी को इनकी चालाकियों से समझकर भाईचारा पैदा करना पड़ेगा। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो या बौद्धिस्ट हो, आपस में भाईचारे से रहें, देश को महान बनाएं और ऐसे जो लोग नफरतकारी लोग हैं उनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकें।